दोस्तों, अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, तो बेशक आप सभी का एक सपना होगा कि अपने आने वाले 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परसेंटेज स्कोर करना। और अगर मैं बात कर रहा हूं अच्छा परसेंटेज की, तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सपना होता है कि हम भी 90% या 95% मार्क्स लेकर आए, जो कि एक टाइम पे पॉसिबल बिल्कुल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यह सपना आपको कैसे पूरा करना है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो, एक ऐसा फुल ईयर प्रिपरेशन प्लानिंग वीडियो में लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको हर मंथ के हिसाब से बताऊंगा कि आपको कौन से मंथ में क्या तैयारी रखनी है, कैसा प्लानिंग करना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ताकि एंड टू एंड जब आप 12वीं का बोर्ड एग्जाम दोगे तो आप अपने बोर्ड्स में 90 to 95% स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप भी ये चीज जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बस पूरा अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो एक चीज और बोलना चाहता हूं कि वीडियो को जितना हो सके वीडियो को लाइक करके अच्छा कमेंट आप करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जून मंथ से। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ये लगभग जून मंथ के ऑलमोस्ट आखिरी में मिल रहा है। यानी अगर हम बात करें जून मंथ का 3 से 4 दिन है हमारे पास, और ये 3 से 4 दिन हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। कम से कम इस 3 से 4 दिन को भले ही हम पढ़ाई करने में ना लगाए, लेकिन 3 से 4 दिन को हम लगा सकते हैं प्लानिंग करने में, मटेरियल को जमा करने में, शेड्यूल को डिजाइन करने में, ठीक है, और अपने अंदर एक आग जलाने के लिए। तो क्या करना है जून मंथ में, जो भी बचा कुचा दिन है इसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना है कलेक्ट द स्टडी मटेरियल, यानी कि आपके पास स्टडी मटेरियल्स पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो जो आपके लिए जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या फिर इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स है उसका आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। क्या क्या चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है मैं आपको बताऊंगा जस्ट थोड़ी देर में। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जरूर, वीडियो को भले ही आप स्पीड पे लगा के देख सकते हो। अगला है मेक शेड्यूल और टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है कि कब उठना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पूरे दिन में वो अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। कभी पढ़ने का मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं पढ़ेंगे, गेम्स खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और उसके वजह से उनके ऊपर लास्ट में जब वो दिसंबर मंथ में पहुंचते हैं तो बहुत प्रेशर फील करते हैं और पूरा बोर्ड्स उनका खराब हो जाता है। और जो सपना आपने देखा है 90% का, वो तो बहुत दूर हो जाता है, आपके 60% भी नहीं आ पाते। और ये फैक्ट है, ये कोई मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं, और इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लोगे। मैंने ये देखा है, लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास। तो ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपके पास एक टाइम टेबल है, शेड्यूल है, कि आपको पता है कि मैं इतने बजे उठूंगा, उठने के बाद ये काम मुझे करना है या फिर ये सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर मैं इतने से इतना कॉलेज जाता हूं, इतने से इतना मैं ट्यूशन क्लासेस अगर आपने लगाया हुआ वो करता हूं, फिर आने के बाद मुझे ये रिवीजन करना है, आने के बाद मुझे ये मैथ्स के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये पता होगा तो एक शेड्यूल आपका क्रिएटेड है, बस उसको आप कंसिस्टेंटली रिपीट मोड में चलाते रहोगे और दिसंबर आते आते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस भी हो गया है, बहुत अच्छा आपने पढ़ लिया है। 10 जनवरी में लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ साथ आप फरवरी में बेस्ट तरीके से बोर्ड एग्जाम दे पाओगे और अच्छे से अच्छा परसेंटेज निकाल पाओगे। तो ये याद रखना है। तीसरा है डिटर्मिनेशन, जज्बा होना चाहिए यार। अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। लेकिन आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, एंथुसियाज्म है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। और अगला है कमिटमेंट। इसके बिना तो कुछ नहीं होता, कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको, मुझे। तो अभी कमेंट सेक्शन में, यस भाई आपको ही बोल रहा हूं, हाथ है ना आपके पास, नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो कि यस सर हम फुल फ्लेज मेहनत करेंगे। टारगेट तो मैंने 90+% का दिया है, लेकिन जो भी ईमानदारी से आपको लगे कि सर हम 80 का टारगेट कर रहे हैं, 90 का टारगेट कर रहे हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। करोगे? कमेंट करो फटाफट। चलो अब स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टडी मटेरियल क्या होता है। देखो आपके पास ना कुछ स्टडी मटेरियल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे थोड़ा लेट कर देते हैं, आराम से बुक्स खरीदते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बुक्स होना चाहिए जिसमें खासकर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। जैसे मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर साइंस है, जो कि ऑलरेडी हमने इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस के लेक्चर वीडियोस फ्री में डालना शुरू कर दिया है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपके लिए है। या फिर आपका कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, आईटी सब्जेक्ट होगा, जरूर से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। ये बुक्स चाहिए। इसके अलावा डाइजेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, अब 10th के लेवल पे डाइजेस्ट लोग बोलते थे, लेकिन जिसको हम प्रॉपर तरीके से फिजिकल नोट्स बोलते हैं। तो अब मार्केट में नोट्स क्या मिलता है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आपको पता है बहुत सारे पब्लिकेशंस आते हैं, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट इज टारगेट, ठीक है ना। ये टारगेट पब्लिकेशन, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, आपको भी पता है। टारगेट हो गया, रिलायबल सीरीज हो गया, ठीक है ना, उत्तम पब्लिकेशन हो गया। दीज आर सम सॉर्ट ऑफ सीरीज, वो 12th स्टैंडर्ड के लिए काफी यूजफुल होते हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर सिंपली टेक्स्ट बुक भी बढ़िया होता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें की जरूरत पड़ेगी। जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में जब आप जाते हो तो बहुत सारे कॉलेज में इनफ नहीं होता कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट का।
तो इसके लिए आपको कोई ट्यूशन या फिर क्लासेस लगाना पड़ता है। तो आप कोशिश करना कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट में फीस बहुत तगड़ी है भाई। 12th की अगर मैं सिर्फ बात करूं, अगर मैं सीईटी हटा दूं, जेडब्ल्यू नीट हटा दूं, तो सिर्फ 12th के भी यार 50,000 के ऊपर ऊपर फीस होते, मैंने देखा है। ठीक है ना, कहीं पे 30 है, कहीं पे 40 है। तो ये सब इतने भयंकर भयंकर फीस है। तो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं कि आप लोग का जो 12th स्टैंडर्ड में जो मार्क्स है, भले ही आप 80% निकालो, 90% निकालो, ये सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं, ये तो मैटर करता ही है, लेकिन इससे ज्यादा मैटर करता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीईटी या जेडब्ल्यू या नीट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपके 12th में अगर 19-20 मार्क्स हो भी जाए, एक टाइम पे एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं। तो अगर आपका सपना है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, सीईटी या फिर जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने का, या फिर मेडिकल फील्ड में जाने का नीट के थ्रू, तो आपको तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर मेरा सजेशन मानोगे तो ज्यादा पैसा खर्च करना इन चीजों के लिए। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक बड़े भाई, मैं कोई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं करता यहां पे, मैं एक सच बात बता रहा हूं जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो बोर्ड्स होते हैं वो आप कहीं ना कहीं से कर लोगे। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आप सिर्फ जेआर कॉलेज की बात करता हूं मैं हमेशा बच्चा, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के हित के लिए काम करता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों के हित की बात करता हूं। तो अगर मैं आपसे भी बोलूं, अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट्स हो, मैंने पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एक दो दो चैप्टर्स रह गए हैं, लेकिन मैं अगर पूरे स्ट्रीम की बात करूं साइंस की, हमने सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पे फ्री दे रखा है, मतलब पूरा पढ़ा के रखा है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे अपने अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, 12वीं में हो तो केमिस्ट्री का फोल्डर ढूंढ लेना, इसमें आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। या तो यूट्यूब पे कोई चैप्टर, जैसे मान लो आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है, तो बस डाल दो सॉलिड स्टेट बाय जेआर कॉलेज, जेआर कॉलेज नाम है। हाँ, याद रखना हमारे 11वीं 12वीं के चैनल का नाम क्या है, जेआर कॉलेज। तो ये जेआर कॉलेज जरूर लिखना, कोई भी चैप्टर का नाम डालो, बाय जेआर कॉलेज लिखो, हमारे वीडियोस मिलेंगे, उसको आप फ्री में देख के अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे आपको 80-90% प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वाकई में पैसे खर्च करने हैं ना, तो इन चीजों में खर्च करना, क्योंकि ये मार्क्स आपका डिसाइड करेगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल और सच बात मैंने कही है, करेक्ट है, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्सेज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मार्केट में दुनिया भर के कोर्सेज लोग बेचते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा भी एक एप्लीकेशन है जेआर कॉलेज नाम का, इसको सुन लो पहले ध्यान से, अभी जाना मत कहीं पे, क्योंकि स्ट्रैटेजी बाकी है, अभी स्ट्रैटेजी बताना बाकी है। तो हमारा ये जेआर कॉलेज नाम का एक न्यूली लॉन्च ऐप है, अभी तक इस ऐप पे मैंने कुछ नहीं डाला जब तक ये आपको वीडियो मिल रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमने ऐप डिजाइन किया, क्यों पता है, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे थे जो फ्री यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रीमियम चीजें उनको चाहिए थी जो उनको हेल्प कर सके, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में। तो मैंने ना फोल्डर्स बनाए, देखो साइंस के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग, बाकी ग्रेजुएशन सेक्शन है, ये सब चीजें हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सभी लोग ने ये ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री क्विजेस लाने वाला हूं, साइंस स्ट्रीम के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए फ्री क्विजेस लाने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं आपको लगभग सीईटी के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बोर्ड्स के लिए मैं आपके लिए कोई कोर्स फिलहाल में नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन अगर आगे होता है तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं एक चीज आज आपको मैं वादा करता हूं, आज जून मंथ का एंडिंग है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि लगभग अगस्त या सितंबर में, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जो सीईटी है वो दिसंबर में पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है, तो मैं आप सभी बच्चों के लिए सीईटी के लिए, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले क्या बोला, माफ करना, ये तो 10th का आ गया। ठीक है, मैंने इसके पहले क्या बोला आपको, सीईटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीईटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेक्ट है। तो ये आपको ज्यादा पढ़ना है अगर महाराष्ट्र लेवल पे काम करना है, जेडब्ल्यू नीट ज्यादा पढ़ना है कंपैरेटिवली बोर्ड से, बोर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो हमने, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं सीईटी के लिए कुछ क्रैश कोर्स लाऊंगा, जो कि इतने कम रेट में होगा कि आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कि भाई किसका कितना किसका कितना, इतना कम रेट में लाऊंगा। बस 1-1.5-2 महीना इंतजार कर लो, दिसंबर के पहले एक क्रैश कोर्स लाऊंगा आपके लिए, तब तक हमारे लिए वेट कर लेना, कहीं और मत एनरोल हो जाना, बस इतना ही मैं बोलूंगा। और बोर्ड्स के लिए कहीं कोर्स नहीं भी लोगे ना तो भी चल जाता है, आप आराम से कॉलेज अटेंड करो, ट्यूशन आपने लगाया तो वो अटेंड करो, दैट्स इट इनफ। हमारा जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल से पढ़ के बच्चों ने यार 80% निकाला, मैं 90 का क्लेम नहीं करूंगा, 80+% निकाला, जो कि बोर्ड्स के लिए काफी इनफ हो जाता है। आज का मैं बात कर रहा हूं 90%, 95% भले ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 80% विल बी इनफ फॉर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड स्टूडेंट, बिकॉज आपका मार्क्स ज्यादा मैटर करता है सीईटी, जेडब्ल्यू या नीट में। तो ये चीज रखना, तो मेरे लिए रुक जाना यार। और ये जेआर कॉलेज का ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और ये क्विज वाले सेक्शन में आपको 3-4 दिन के अंदर मैं कुछ फ्री क्विजेस डलवा दूंगा, डोंट वरी, बस इतना मेरी गारंटी, अपने बड़े भाई होने के नाते मेरे पे विश्वास रखो। चलो आ जाते हैं हमारे जुलाई के मंथ पे, जो कि हमारा यहां से प्रीमियम स्ट्रैटेजी जो है, जो मैं आपको बता रहा था, वो शुरू होता है। ध्यान से सुनना, इस चीज को जो बच्चा सुन लेगा, समझ लेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मंथ ऐसा है जो आपका फाउंडेशनल स्टेज बताता है। फाउंडेशन मतलब क्या, बताओ, फाउंडेशन मतलब क्या, आपका न्यू मजबूत करना है। जुलाई मंथ में आ रहे हो,
ठीक है। अब जुलाई मंथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो आपके फाउंडेशन है, तो जितना हो सके फाउंडेशन मजबूत करोगे उतना आपका रिवीजन आने वाले समय में इजी लगेगा। जितना अच्छे से अभी पढ़ोगे उतना इजी रिवीजन करेगा। तो करना क्या है, हर लेक्चर अटेंड करना है, हर चीज को समझने की कोशिश करनी है, प्रॉपर नोट्स बना के चलना है, लेके चल रहे हो नोट्स उसको करना है, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स को फोकस करना है, जो कि हम हर वीडियो में आपके लिए जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल पे हमने पढ़ाया हुआ है। शॉर्ट नोट्स हो गया, हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटा आपको पढ़ाई करना है। स्कूल कॉलेज क्लासेस के अलावा मैं बात कर रहा हूं 2-3 घंटा मिनिमम, इससे आपका 12वीं मजबूत होगा। इसके अलावा आपका आ जाता है अगस्त का महीना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंथ में आपको अभी रफ्तार आपको बढ़ानी पड़ेगी। जुलाई मंथ में आपने शुरू तो कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया तगड़े तरीके से, लेकिन भाई अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब समय नहीं है। दिसंबर के पहले पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, तभी 12वीं में कुछ उखाड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं भाई। तो याद रखना मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, जिसमें आपका अगस्त महीने तक लगभग 40% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। मतलब अगर 15-16 चैप्टर है तो कम से कम 40% के हिसाब से बात करूं तो आप लोगों का लगभग 5 चैप्टर मिनिमम हो जाना चाहिए। याद रखना 5 से 6 चैप्टर, 7 चैप्टर हो जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। स्कूल का टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, मतलब स्कूल की जगह पे आप कॉलेज समझ लो, तो कॉलेज का जो टेस्ट पेपर होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अगस्त महीने में फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है, तो इसको अच्छी तरीके से देना। इससे हमको आइडिया लगेगा कि क्या आपका वीकर सब्जेक्ट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, किसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्के में मत लेना, पता है ना। स्टार्टिंग के तो 10 मार्क्स, फिर उसके बाद 8 मार्क्स के 1 मार्क्स, ये एमसीक्यूज वगैरह सारे मिला के 18-20 मार्क्स के तो सिर्फ एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, हर हफ्ते रिवीजन करने की कोशिश करना है। जो भी आपने पूरे हफ्ता पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोग का सितंबर का जो महीना है बहुत क्रूशियल है। ये सितंबर का महीना, इसको आप समझ के चलो कि अब अगला महीना अक्टूबर जो आएगा, दिवाली वाला महीना जो आएगा, उसमें मुझे हाफ ईयरली एग्जाम देना है। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स को एक ट्रीट करो माइंड में कि मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूं, किसका? हाफ सिलेबस का, यानी आधा सिलेबस का मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूं, ऐसा माइंड में डालो। और इसका मतलब यह है कि आधा सिलेबस का अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब अगर आपके 16 चैप्टर है फिजिक्स में, तो आपके 8 से 9 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए पढ़ के, और आपको उस हिसाब से एग्जाम देना है और अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाना है। तो इंप्रूव योर वीकर सब्जेक्ट, जो आपने पिछले मंथ में सीखा कि यूनिट टेस्ट से पता चला कि मेरे को कौन सा वीकर है, क्या पढ़ने में दिक्कत आ रही है, किसमें दिक्कत आ रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आ रही है, केमिस्ट्री के कंसेप्ट में आ रही है, या फिर बायोलॉजी की थियरी में आ रही है, या फिर मैथ्स के एग्जांपल ही सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो जो भी आपको वीक लगता है उस पर ज्यादा काम करना है, उस पर ज्यादा टाइम देना है, वीडियोस उसके ज्यादा देखने हैं, तो वो आप काम कर सकते हो। मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे और साथ साथ ना हैंडराइटिंग को बेटर बना के चलो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडराइटिंग, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा ही होगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अगला महीना, जो कि अक्टूबर का महीना, सबका फेवरेट महीना, क्योंकि दिवाली वैकेशन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो इस ऐसे महीने को वेस्ट करते हैं, क्योंकि मजा मस्ती करना होता है। दिवाली आई है, फटाके फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ो, 1-2 दिन कुछ मत करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिर्फ फुल एंजॉय करो। मैं बोलता हूं आपको, वे फुल एंजॉय करो। लेकिन भाई जब 12 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन आपने दिवाली में कर लिया, चलो भाऊ बीज भी आता है 3 दिन कर लिया, तो बचा हुआ 8-9 दिन तो मिलता है ना। उस 8-9 दिन में जी जान लगा दो, 7-7 8-8 घंटा लगा दो, और ऐसा पढ़ो कि भाई आपका सिलेबस ही लगभग 80-90% कंप्लीट हो जाए। यहीं पे हो जाए आपके अक्टूबर में 80-90%, जिसमें आपका टेंशन खत्म हो जाए। साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट, खासकर साइंस को अगर मैं बोलूं तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करता हूं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, और मैथ्स आपका जो है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई सीएस होगा, लैंग्वेज होगा, तो वो आप देख लेना, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे वो आपके लिए अच्छा। प्रैक्टिस पेपर्स, जिसको मैं पीवाईक्यू बोलता हूं, अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करे बोर्ड एग्जाम में, एटलीस्ट 5 पीवाईक्यू आपको करना पड़ेगा। 26 का बोर्ड एग्जाम हुआ तो 26, 25, 24, 23 और 22, यानी ये 5 ईयर के पेपर अगर आप कर लेते हो, सिर्फ इतने क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो भी आप बाकी लोगों से सीधा सीधा आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है अक्टूबर मंथ में, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। डोंट वेस्ट योर प्रीमियम अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस मंथ। उसके बाद आता है नवंबर का महीना, इसमें आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि भाई अभी तक समझ लो आपने 80-90% सिलेबस कवर किया था, क्योंकि अभी हमने देखा ना यहाँ पे आपने कितना किया था बच्चा, 80-90% सिलेबस कवर किया था। तो अभी भी आपके पास नई करके कितने बाकी है, 10-20% सिलेबस को पढ़ना बाकी है। तो अब ये जो सिलेबस है, इसमें भी देखना है कि क्या पढ़ने लायक है, क्या मैं पढ़ सकता हूं, क्या आता है, वही पढ़ना है, बाकी छोड़ दो। और कुछ नया ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना कि भाई ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार नहीं पूछा है फिर भी पढ़े जा रहे हो, नहीं। अब जो समय है, अब ये रिवीजन का समय है, ज्यादा रिवीजन का समय है। तो पहला रिवीजन यहीं से स्टार्ट करो, पीवाईक्यू ज्यादा फोकस करो, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से याद करना शुरू करो, फॉर्मूला, डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, इसके लिए अलग से शीट्स बनाओ, उसके ऊपर काम करो, ठीक है। कुछ माइंड मैप बना सकते हो जो हम आपको भी देंगे, मॉक टेस्ट दे सकते हो, हर संडे एक पीवाईक्यू उठाओ और
क्वेश्चन पेपर लगाओ, सॉल्व करो, 2 घंटे का टाइमर लगा के, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, रियल में जैसे एग्जाम दे रहे हो वैसा फील करो अपने आप को। तो ये काम करना है एक्स्ट्रा निकाल के। ये पूरे दिनचर्या आपका भले बिजी होगा, आप बोलोगे सर हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, कोर्सेज में अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है, यूट्यूब वीडियोस, टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम निकालो। इफ यू वांट टू बी इन द टॉप 1% ऑडियंस, यू हैव टू डू द थिंग्स वेरी वेरी एक्सेप्शनल। याद रखना। हाँ भाई, आप ही से बोल रहा हूं, याद नहीं रखोगे तो गए काम से। ठीक है, ये हो गया नवंबर। अब आ जाता है सबका फेवरेट, बोर्ड्स वालों का फेवरेट, दिसंबर महीना। इसमें आपको फाइनल रैप करना है। रैप मतलब क्या? खत्म करो। तो प्रैक्टिस शुरू हो जाती है बोर्ड एग्जाम जैसा। पूरे पूरे पेपर्स को अटेंड करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला, हर दिन 3 आवर का तो मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए भाई। प्रैक्टिस करना है आप लोग को। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। बोर्ड्स का प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखा दूंगा कैसे देना है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ये मैं आपको बता दूंगा। कुछ अलग से कोर्स अगर डिजाइन होगा तो मैं डिजाइन भी कर दूंगा, टेंशन मत लो। और यूट्यूब पे भी फ्री में आपको दे दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको ये मेरे पर छोड़ दो, लास्ट लास्ट मोड में मैं दे दूंगा। अब आ जाते हैं हमारा फेवरेट महीना, जनवरी का महीना। और सभी लोग को पता है कि जनवरी महीना और दिसंबर का महीना, ये दिसंबर और जनवरी के बीच में आपका शुरू हो जाता है प्रीलिम्स एग्जाम। किसी किसी कॉलेज में 1 होते हैं, किसी किसी में 2 होते हैं। इसके साथ आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, ओरल होता है, सबमिशन होता है, सब इसी में हो जाता है। तो कोशिश करना स्कूल्स यानी जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनसे अच्छा व्यवहार बनाओगे। 30 में से 30 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं आपके मार्क्स अच्छे आए। लेकिन अगर आपका व्यवहार खराब है, कुछ बुक्स कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट ही नहीं है, तो आपको मार्क्स कम देंगे। तो याद रखना, 30 में से 30 चाहिए तो बहुत अच्छे से व्यवहार बनाओ, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, बुक्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल्स के जो जर्नल्स आते हैं उसको कंप्लीट करो। ये सारा चीज करके रखो ताकि आपके बेस्ट मार्क्स मिले। और मैं आपको बताऊं कि जो 70-70 मार्क्स के पेपर होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह के, तो इसमें अगर कोई इंसान ना 70 में से सिर्फ 65 मार्क्स भी निकालता है, जो कि पॉसिबल है। आप बोलोगे ना सर बहुत ज्यादा बात बोल रहे हो, 65 मार्क्स भी निकालता है। चलो मैं 65 अगर मैं ज्यादा लग रहा है आप लोग को, तो चलो मैं पकड़ूंगा यहाँ पे सिर्फ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स निकाल रहा है, यहां से 30 में से 30 मिल रहा है, तो भी वो 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स निकाल पा रहा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, इसमें से अगर आप 90 निकाल रहे हो, लैंग्वेज सीएस वगैरह है, वोकेशनल सब्जेक्ट है भाई, सब मिला के भाई 80-90%, 95% भी आ सकते हैं। ये पॉसिबल है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, और इसमें ज्यादा नया नया पढ़ने की कोशिश मत करना, डेली रिवीजन करना, फॉर्मूला नोटबुक्स को बीच बीच में चेक करते रहो। और कोशिश करना 10-15 तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5 PYQ जो है वो आपको सॉल्व करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका जनवरी का महीना। और फरवरी का महीना सभी लोग को पता है क्या होता है, आपका बोर्ड एग्जाम का महीना। पिछले साल 2026 में, मतलब इसी साल की अगर बात करूं, तो ये लगभग आई गेस 10 या फिर 11 फेब को ना बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया था। तो हम ये मान सकते हैं कि 2027 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो भी 10 या 11 तारीख को शुरू हो जाएगा। तो भाई फरवरी में तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है, 7-8 दिन मिलता है। तो उसमें जितना पढ़ सकते हो रिवीजन कर लेना, अच्छे से सोना, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हेल्थ रहेगा, बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाता है। प्रॉपर अच्छी तरीके से हैंडल करना बोर्ड्स को, और इजी क्वेश्चंस को जितना हो सके फटाफट करके खत्म करके बोर्ड में जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं उसकी तरफ स्विच हो जाना। अभी फिलहाल में मैं ये बोल सकता हूं कि भाई सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। जून मंथ खत्म हो रहा है, जुलाई मंथ शुरू हो रहा है। ये था आपके लिए फुल ईयर बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बता दिया। अब फॉलो अगर आप करते हो, यस बच्चा आपको ही बोल रहा हूं, फॉलो अगर आप करते हो 4 डालोगे, बोर्ड्स को 4 डालोगे। और सीटी का लिए टेंशन मतलब, मैं आपके लिए कुछ कोर्स डिजाइन कर रहा हूं। अगर वो हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, मैं आपके लिए बहुत जल्द लॉन्च कर दूंगा। और आपके दिसंबर फर्स्ट अटेम्प्ट सीटी के लिए हम आग लगा देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर दो रे बाबा। लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, जितना शेयर कर सकते हो। पूरे महाराष्ट्र में ये वीडियो शेयर होना चाहिए। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000।